नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 फरवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो सायंकाल 4:56 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। विशाखा नक्षत्र दोपहर 2:41 तक और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। ध्रुव योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में प्रातः 8:56 तक और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दोपहर 2:41 के पश्चात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं, इस योग में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक बन जाता है। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में बड़ी दिव्य चर्चा है, 4 राशियों की चर्चा है और साथ ही साथ मुहूर्त की चर्चा होगी 28 फरवरी की। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है, चंद्रमा प्रातःकाल रहेंगे तुला में और इसके पश्चात चले जाएंगे वृश्चिक में। चंद्रमा और केतु की युति बन जाएगी। शुक्र और मंगल युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शनि और बुध युति बनाकर मकर राशि में, तो वहीं गुरु और सूर्य युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। विशाखा नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में 2:41 तक संचरण करेंगे चंद्रमा और इसके पश्चात फिर अनुराधा में चले जाएंगे शनिदेव के नक्षत्र में। आज अगर देखें तो बुधवार का दिन, ये दिन किस तरह से आपको प्रभावित करने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं चर्चा प्रारंभ करूं, बता दूं कि प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं। आज रहूंगा आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। तो यदि आप भी चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में जुड़ें और मुझसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराएं, तो ये कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है। समय आपको देना होगा। लाइव कॉल करके या कमेंट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो ठीक रात्रि 8:10 पर इसी चैनल पर आपसे मुलाकात होगी। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं 28 फरवरी के मुहूर्त की। उस दिन सोमवार है और प्रदोष व्रत भी है। ये देखा जाए तो उस दिन पहला जो मुहूर्त मिल रहा है वो गर्भाधान का है। गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 11:27 से 1:44 के बीच है और किसी भी तरह के रोग से जूझ रहे हैं तो रोग विमुक्ति का स्नान है सुबह में 9 बजे से 9:30 के बीच, आधे घंटे का समय है। कोई नया आभूषण अपना निर्माण कराना चाहते हैं या धारण करना चाहते हैं तो शाम का मुहूर्त मिल रहा है 4:48 से 7:02 तक का। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो नया क्लास जैसे नृत्य वगैरह का या कोई कला इत्यादि का आरंभ करना चाहते हैं वो, या कोई आवेदन लिखना चाहते हैं तो, या कोई वाहन क्रय करना चाहते हैं तो आज दिन में 11:13 से दोपहर 12:11 ये मध्याह्न का समय है, मुहूर्त मिल रहा है। आप ये कार्य कर सकते हैं। आज की चर्चा दिव्य है। मैं 4 राशियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिन राशियों के हाव भाव स्वभाव लक्षण से आप पहचान सकते हैं कि ये किस लग्न अथवा राशि का जातक है। पिछले दिनों मेष इत्यादि कुछ राशियों की चर्चा की थी। मेष के बारे में मैंने बताया था कि उनकी गोल गोल आंखें बता देती हैं। लग्न और राशि दोनों पर आप लागू करिए इसको और घटा करके देखिए, 100% आप पाएंगे। आज चलिए 4
राशियों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात मेष की करते हैं। एक तो आपने पहचान उस दिन जाना था आंखों का, एक और पहचान आपको बताता हूं। मेष राशि के जातकों का या लग्न, मैं फिर दोहरा रहा हूं, बार बार न भी कहूं तो एक ही बात मान लीजिएगा, लग्न और राशि दोनों की चर्चा चल रही है, दोनों से ही ये प्रभाव दिखाई पड़ेगा। अगर देखें तो उनका जो स्वभाव होता है वो पहले तो गर्मा गर्म भोजन के शौकीन होते हैं कि गर्मा गर्म भोजन चाहिए। भोजन बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी, वो भोजन में बहुत ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करते हैं। आज कुछ कमाल की बातें बताऊंगा, चारों राशियों के लिए सुनिए। जरूरी नहीं है कि आप इन चारों राशियों में से हों, परंतु ज्ञान है, अर्जित करिएगा। स्त्रियों के प्रिय होते हैं मेष राशि और मेष लग्न के जातक। किसी की सेवा करना, किसी को अपने वशीभूत कर लेना अपनी सेवा बातचीत से, इस कला में ये चतुर होते हैं। ये पहचान है, आप ऐसा पहचान देख करके जान सकते हैं मेष और लग्न और राशि के लोगों को। वृषभ की पहचान क्या है अगर लग्न या राशि है तो? इनके चेहरे को देखिए एक बार, चेहरा थोड़ा चौड़ा आपको दिखाई पड़ेगा, ये वाला हिस्सा थोड़ा चौड़ा आपको दिखाई पड़ेगा। ये वृषभ की सबसे पहली पहचान है। वैसे ही उनका जांघ तो सामने खुला दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन चेहरे से पता चलता है ये थोड़ा सा चौड़ा होता है। ये वृश्चिक में भी थोड़ा दृष्टिगोचर होता है, लेकिन वृषभ में साफ साफ आपको दिखाई पड़ेगा। पीठ पर या बगलों में उनको लहसन इत्यादि अवश्य हो जाएगा, अब दिखाई ना पड़े वो उनको होगा, तो ये जानकारी है, ले लीजिए कि मिलेगा ही मिलेगा, दिख जाएगा। मेष के लिए मैंने क्या कहा था? स्त्रियों के लिए प्रिय होते हैं। वृषभ के लिए सुनिए, ये स्त्रियों के प्रेमी होते हैं और इनकी दोस्ती बिल्कुल पक्की होती है। अब गौर करिएगा, मेष के लिए मैंने कहा कि वो स्त्रियों के प्रिय होते हैं, ये स्त्रियों के प्रेमी होते हैं, अर्थात जिनसे भी प्रेम करें पूरी तरह से, एक तरह से कहें तो समर्पण के साथ करते हैं। ये दोनों के ऊपर लागू करिएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि मैं जो बता रहा हूं स्त्री शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आप दोनों के लिए लागू करिए, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। अब अगर हम मिथुन की पहचान करें तो मिथुन की पहचान कैसे होगी? बड़ा सरल है। मिथुन राशि के जातक, लग्न और राशि दोनों, दूत का कार्य करने में सर्वथा निपुण पाए जाते हैं। दूत का अर्थ, अब आज के समय में कहाँ दूत होते हैं, हनुमान जी को भेजे गए थे, अब हर जगह दूत तो होते नहीं, आज के समय में भी दूत होते हैं। दूत का अर्थ होता है अपनी बात किसी से कहवानी है, अपनी बात को रखना है। अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो किसी मिथुन लग्न और राशि वाले को दे दीजिए। वो आपके मनोभावों को पहचान कर, सामने वाले की मनोभावों को पहचान कर सिर्फ उतनी और वही बातें कहेगा जिससे आपका काम बन जाए। दूसरों के मन को समझने की जो क्षमता मिथुन के पास है वो कहीं नहीं। स्त्रियों के शौकीन होते हैं। मैंने क्या कहा था? प्रथम इसलिए कहा चारों भले आप ना हो, लेकिन सुनिएगा, ये राशि क्रम का जो चक्र है अभूतपूर्व है। बढ़ते क्रम का विकास इसमें दर्शाया गया है। पहला कहा स्त्रियों के प्रिय होते हैं, दूसरा कहा स्त्रियों के प्रेमी होते हैं, तीसरा कहा स्त्रियों के शौकीन होते हैं। गाने बजाने में या तो निपुण होंगे या इसका विशेष शौक रखते होंगे। ये इनकी पहचान है, लग्न और राशि दोनों। कर्क की अगर हम बात करें, पहला ही सूत्र समझिए, ये स्त्रियों के वश में रहने वाले होते हैं। स्त्री कहा तो स्त्री पुरुष दोनों को समझ लीजिएगा, वश में रहने वाले होते हैं। क्रम देखिए कैसे बढ़ रहा है, एक प्रिय था, एक प्रेमी था, एक शौकीन था, एक वश में था, एक वश में हुआ। चौथी राशि स्त्रियों के वश में रहने वाले, विपरीत के वश में रहने वाले, विश्वास के योग्य, नदी, तालाब, बगीचा, ये जो भी प्राकृतिक दृश्य है इसके बेहद शौकीन होते हैं। इन्हें बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों पर रहना जहां शांति हो, कम कोलाहल हो, शांति से बैठे रहें। परंतु दूसरों की बातों में आ जाते हैं सदैव। और धन की स्थिति भी इनके जीवन काल में सर्वथा एक जैसी नहीं रहती, इसमें उतार चढ़ाव रहता है। आप घटाइए, ये जितनी भी मूल बातें बताई हैं ये सब आपके ऊपर, अगर आप लग्न या राशि के हैं, एक एक अक्षर घटित होना चाहिए, घट रहा होगा। इससे भी पहचान की जा सकती है राशियों की। अब बाकी की बची जितनी राशियां हैं, यानी सिंह से लेकर के 4-4 करके, 4 कल, फिर 4 और मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज आपके सप्तम में है, अष्टम में चले जाएंगे और गुरु के नक्षत्र में, फिर इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में,
तो देखा जाए तो आज बुधवार का दिन है, सो जो भी काम करते हैं उसका शीघ्रातिशीघ्र रिजल्ट मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। हर चीज़ का रिजल्ट थोड़ा विलंबित मिलेगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए मेहनत भरा लेकिन श्रेष्ठ परिणाम देने वाला दिन नहीं है। हाँ, चूंकि गुरु के नक्षत्र में रहेंगे आज दिन के पूर्वार्ध में, सो आज योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कहीं कोई डील है, हो सकता है डील आपके पक्ष में ना हो, तब भी आपको ऐसे डील में सम्मिलित होना चाहिए। आज जहां भी कदम उठाएंगे, काम करेंगे, समझ लीजिए आने वाले दिनों में उसका श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो मैं आपको एक ही बात कहता हूं, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया तो नहीं है, परंतु आज के दिन किए गए प्रयत्न से आने वाले दिन को बढ़िया बनाया जा सकता है। सो मेष राशि के लोग अपने आप को चमकाने में, कोई नया कार्य शुरू करना है उसकी तैयारी करने में कदम आगे बढ़ाइए, सफलता इसी से तय होगी। कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस मिलने का योग आ रहा है, और कारोबारी हैं, कारोबार को व्यवस्थित करना है उसके लिए प्रयत्नशील हैं, आपका ये काम बनने वाला है। यात्रा भी आप कर सकते हैं, लेकिन यात्रा बहुत सोच समझ करके, सतर्क और सावधान होकर के। किसी भी तरह के निवेश के मामले में बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। अचानक कोई फैसला लेने से आपको नुकसान हो सकता है, तो निवेश इत्यादि के मसले पर आप बेहद सतर्क रहिए। जमीन जायदाद की भी खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो यहाँ सतर्क रहना बेहद आवश्यक है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन आज आपका सुखद है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और जीवन साथी का सहयोग करिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का भी सम्मान करिएगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल ही सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा दिन नहीं कहा है मैंने मेष राशि के जातकों के लिए, सो विद्यार्थियों के लिए भी कह देता हूं, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी जैसे कफजन्य रोगों की शिकायत संभव है। आज मेष राशि के जातक केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश से बचना है। और बात अगर हम वृषभ की करें तो कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी बातों को महत्व देंगे और आपकी बातों को सुनेंगे। गुरु के नक्षत्र में और इसके पश्चात शनि के नक्षत्र में होंगे चंद्रमा। सो कार्य क्षेत्र में दिन बढ़िया है और आपको आपकी मेहनत के अनुकूल सफलता, मान सम्मान मिलेगा। और वहीं अगर देखा जाए तो मदद भी आपको मिल जाएगी। कार्य पूरा करने में मदद मिल जाने के कारण कोई भी कार्य आपका रुकने वाला नहीं है। दोस्त हो या प्रेमी, इनके साथ भी अगर संबंध में परेशानी है तो वो दूर होगी। घर परिवार को लेकर के अगर कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया सभी फैसला आज पूरी तरह से सही सिद्ध होने वाला है और परिवार का पूरा समर्थन भी आपको प्राप्त होगा। तो वहीं जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भूमि भवन से संबंधित आपके काम पूर्ण दिखाई पड़ रहे हैं। कारोबारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, क्योंकि कारोबार में व्यस्तता बनी रहेगी। जैसे ही चंद्रमा अभी षष्ठ में है, सप्तम में प्रवेश करेंगे, व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को बहुत बढ़िया कहूंगा। ये प्रातःकाल ही हो जाएगा, सो सफलता हर मामले में आपको मिलने लगेगी। खर्च पर अपने नियंत्रण बना करके रखना होगा और कार्यस्थल पर किसी भी तरह से इस बात का ख्याल रखिएगा कि बहस और विवाद जैसी स्थिति न बने, इससे आपको दूर रहना है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। और प्रेम संबंध में आज आपको सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में भी सुखद स्थिति ही दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक है। घर का वातावरण भी बढ़िया रहेगा। यानी कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए बहुत श्रेष्ठ। किसी तरह का कोई परीक्षा है तो सफलता, परीक्षा का परिणाम आने वाला है तो सफलता पक्ष में ही आपके आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आज आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। वाहन चलाते समय जरा सावधान होकर के चलाइए, संभल करके चलाइए। और आज सभी वृषभ राशि के जातक हनुमान बाहु का पाठ करें। लकी अंक 5, लकी कलर ऑरेंज है। निवेश भी जानकार की राय से करें। मिथुन की चर्चा करें तो दिन बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन खराब भी नहीं कहूंगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखिए तो चंद्रमा भी राशि से आपके पंचम में है, षष्ठ में चले जाएंगे। बुधवार का आज दिन और चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में, इसके पश्चात शनि के नक्षत्र में, तो कार्य क्षेत्र में मैं खुशी मिलते ही देख रहा हूं। बल्कि कोई महत्वपूर्ण कार्य था वो भी पूर्ण हो जाएगा। साथ के लोग आज बहुत ज़्यादा आपके लिए मददगार साबित नहीं होंगे, फलस्वरूप दूसरों के भरोसे न रहिए। अधिकारी वर्ग की अगर हम बात करें तो वो आपसे खुश रहने वाला है, लेकिन जो आपके अधीनस्थ हैं उन्हीं में से कोई ना कोई आपके खिलाफ आज जहर उगलने वाला है। सबके प्रति संवेदनशील होइए, लेकिन इतना ज़्यादा संवेदनशील मत होइए कि दूसरों से बिना सोचे समझे कोई वादा कर लीजिए, दूसरों की बातों में आ जाइए। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, नहीं कोर्ट कचहरी की स्थिति लगती साफ साफ दिखाई पड़ रही है। कारोबारियों के कारोबार में वृद्धि के योग साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। और वाहन का उपयोग आज आपको बहुत सावधानी के साथ करना है। वाहन से दुर्घटना का योग बना हुआ है। तो वहीं कोई नज़दीकी मित्र, संबंधी, आपका कोई करीबी पड़ोसी आज आपकी मुसीबत और परेशानी का कारण बन सकता है। तो जरा सतर्क रहिएगा। आज किसी से कोई वादा बिना विचारे मत करिएगा। और जमीन जायदाद से संबंधित, कोई अचल संपत्ति से संबंधित कार्य आज या तो बेहद सावधानी से करिए या न करिए। प्यार का इजहार न करिए। इस मामले में भी असफलता और विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। संभावना है कि आप किसी मुसीबत में भी पड़ जाएं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से कम परिणाम मिलने से हतोत्साहित होंगे, निराशा आपको घेरेगी।
पेट से संबंधित परेशानियों के योग बन रहे हैं, सो जरा स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, खुद को समय दीजिए, खान पान पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। और आज शिव मंदिर में एक जलदार नारियल जाकर के अर्पित कर दीजिए, उसको तोड़ना नहीं है, केवल रख देना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जानकार किराए से आप कर सकते हैं और करिए, कोई दिक्कत नहीं। कर्क की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से चतुर्थ में होना, ये चंद्रमा पंचम में जाएंगे, सो गुरु के नक्षत्र और फिर शनि के नक्षत्र में दिन को अचानक लाभप्रद बना देंगे। दिन बढ़िया है और आपकी योजनाओं को मैं पूरी तरह से सफल होते हुए देख रहा हूं। कुल मिलाकर के आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद खास है। दिन भर जो भी योजना बनाएंगे और उस योजना पर काम करेंगे तो आपको घटनाओं का जैसे पहले से पता होगा और काम करते चले जाइए एकाग्र होकर के, आपको हर मामले में सफलता मिलेगी। जो भी आपके काम है सोच विचार करके बस करना है, आपको सफलता मिलेगी। योजना बना करके काम करेंगे, सफलता आपको मिलेगी। दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं आज जितना हो सके, जो ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े पद पर नहीं, कार्यस्थल पर जो आपसे नीचे हैं, जो साथ के, उनकी मदद लीजिए और उनकी मदद कीजिए। संतान की ओर से कोई चिंता थी तो वो दूर होने वाली है, संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद या यूं कहें कि श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है, व्यापार में फायदा होगा। और नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है, परंतु कोई ऐसी सूचना भी आपको मिल सकती है जो थोड़ी देर के लिए आपको दुखी या स्तब्ध कर दे। हालांकि बाद में आप संभाल लेंगे सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। गुस्सा मत करिएगा, क्रोध मत करिएगा। और कोई अगर किसी मामले में आपको समझाए, सलाह दे तो उस पर एक बार अमल करिएगा, विचार अवश्य करिएगा। दाम्पत्य जीवन में मामूली अनबन की स्थिति है, आप संभाल लेंगे। प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति है, आप नहीं संभाल पाएंगे, यहाँ परेशानी आएगी। और प्रेमी का मूड आज ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक है, दिन बढ़िया है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों की संभावना है। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के लड्डू का भोग लगाइए गणेश जी को, गणेश जी हर विघ्न बाधा दूर करेंगे। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश कर सकते हैं। बात अगर हम सिंह की करें तो चंद्रमा का राशि से तृतीय में होना, आज चंद्रमा चतुर्थ में चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में, बुधवार का दिन, और फिर शनि के नक्षत्र में होंगे। सकारात्मकता बहुत आवश्यक है। आज कोई बेहद करीबी ही आपके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचेगा जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी परेशानी बढ़ सकती है। कोई ऐसा सहयोगी जिस पर आपको पूरा भरोसा था, या यूं कहें कि आंख बंद करके भरोसा था, उसके द्वारा कोई ऐसा कदम उठाया जा सकता है जो कि आपको थोड़ी देर के लिए दुखी करे। लाभ के मामले में भी आज थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है। हालांकि व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा और आज ज़्यादातर जो डील है उसमें कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही होने वाला है। वैसे जितना हो सके आज प्रयास यही करिए कि आज डील से आपको बचना चाहिए, और यही प्रयास करके चलिए कि आज कोई मीटिंग इत्यादि हो तो उससे बचिए। पार्ट टाइम जॉब का प्रयत्न कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सफलता मिल जाएगी। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर भी आपको मिलने वाली है। और वहीं कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं, या नया मोबाइल इत्यादि, तो इस पर आप विचार कर सकते हैं। दोपहर के पश्चात खरीद भी सकते हैं। परंतु मन की भावना आज हर किसी से शेयर मत करिएगा, चाहे कितना भी कोई करीबी हो। जीवन साथी के प्रति सकारात्मक रहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। और किसी तरह की टेंशन, परेशानी, दिक्कत है तो उनसे इसकी चर्चा करिए। महत्वपूर्ण कार्यों की अगर आप उनसे चर्चा करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है दिन, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुरानी बीमारियों के कारण आज आपको परेशानी हो सकती है। खान पान पर ध्यान रखिएगा, नियंत्रण रखिएगा। 1 चम्मच दही खाकर कहीं घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके आज लाल है। निवेश कर सकते हैं, वैसे जानकार किराए से करें, ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कन्या के जातकों के लिए देखा जाए तो द्वितीय का चंद्रमा चले जाएंगे प्रातःकाल ही तृतीय में, और ये गुरु के नक्षत्र में होंगे। दिन आपका ठीक है, आत्मविश्वास से भरा हुआ दिन। बैंकिंग से संबंधित जितने भी जरूरी काम हैं उन्हें आज पूरा करिए। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे, भाग्य का साथ भी मिलेगा और आपकी योजना भी पूरी तरह से मैं सफल होते देख रहा हूं। परिवार के मध्य अगर कोई चिंता थी, कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, उसमें सुधार करने की कोशिश भर मात्र करिए, आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। किसी भी तरह के विवाद या परेशानी से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए वो खत्म होने वाली है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखना होगा, जबान पर अपने नियंत्रण रखना होगा। कुछ भी ऐसा मत बोलिए जिससे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। और व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूँगा। कोई अचल संपत्ति जैसे व्यापार के लिए दुकान, ऑफिस इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं। कारोबार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी से आपको उपहार मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती है। दाम्पत्य जीवन में नए बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूँगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, थकान, आलस्य, और स्वास्थ्य में कुछ न कुछ कफ जन्य रोगों की भी संभावना है। रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश जानकार किराए से कर सकते हैं।
तुला के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से द्वितीय में चले जाएंगे प्रातःकाल ही। देखा जाए तो गुरु के नक्षत्र में, इसके पश्चात शनि के नक्षत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो उसे पूरा करिए, कोई महत्वपूर्ण मौका आपको मिलने वाला है और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है। समय की बात करूं तो अच्छा समय बीतने वाला है, कार्यस्थल पर भी मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा, जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से आपको मदद भी मिलेगी। कार्यस्थल पर विपरीत के प्रति पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहिए, कोई भी ऐसी बात मत कहिए जिससे विपरीत को बुरा लग जाए। विपरीत के प्रति गलत टीका टिप्पणी के कारण आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। कोई नया कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, या करने से पहले देख लीजिए कि व्यक्ति कितना विश्वसनीय है भी या नहीं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित थोड़ी टेंशन तो रहेगी, हालांकि एक बात है कि काम भी आपके बनेंगे, भागदौड़ के कारण हो सकता है थोड़ा थकान हो, लेकिन रिजल्ट के दृष्टिकोण से देखें तो शाम होते होते जबरदस्त लाभ की भी संभावना है, या यूं कहें कि जबरदस्त लाभ होगा ही होगा। कोशिश अपनी कम मत होने दीजिएगा, और अगर आपका जीवन साथी परेशान है तो उनका साथ दीजिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। दाम्पत्य जीवन को आज ठीक रखेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, एक्स्ट्रा मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर फिर भी वाहन इत्यादि चलाते हैं तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सावधान होकर के चलाइए। आज सभी तुला राशि के जातक के घी का दिया देवी के मंदिर में जाकर के जलाएं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है, निवेश कर सकते हैं। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से 12वें में होना, ये चंद्रमा आपकी राशि पर आएंगे, और आज देखा जाए तो गुरु के नक्षत्र में, इसके पश्चात तो 41 के बाद शनिदेव के नक्षत्र में दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। पूर्वार्ध भी बढ़िया है, उत्तरार्ध भी बढ़िया है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर मदद आपको मिलेगी, या यूं कहें कि आपके द्वारा ही किए प्रयत्नों का आज आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है और आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए। करियर के दृष्टिकोण से उन्नति के योग, नौकरी में पदोन्नति के योग, और कार्यक्षेत्र में प्रबल संभावना सफलता की है। आमदनी में वृद्धि के योग, रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है, कहीं फंसा हुआ पैसा था वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। आज वाणी पर नियंत्रण तो रखना ही है, बिना सोचे समझे किसी से वादा नहीं करना। व्यापारियों को व्यापार में मदद मिलेगी, कारोबार ठीक रहेगा। चिड़चिड़ापन, गुस्से के कारण आपको नुकसान हो सकता है, तो इस पर ध्यान रखिए, अन्यथा परेशान होना पड़ेगा। और कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। जीवन साथी से आज आपको मदद मिलने वाली है, जीवन साथी से सम्मान प्राप्त होगा। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा, और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। समय विद्यार्थियों के लिए अनुकूल है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ मामूली परेशानियां जैसे गैस, एसिडिटी की शिकायत वगैरह हो सकती है, तो इसके चलते थोड़ा परेशान होंगे, तो खान पान पर ध्यान दीजिएगा, परहेज करिएगा, सब कुछ ठीक होगा। गाय को गुड़ खिलाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश भी आप कर सकते हैं। धनु के लिए चंद्रमा का तुला में होना यानी राशि से लाभस्थ, और इसके पश्चात प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके वृश्चिक में जैसे ही पहुंचेंगे तो समझ लीजिए कि किसी नजदीकी की मदद करने में आज आपका दिन बर्बाद हो सकता है, या किसी ऐसे जानकार की मदद जो आपका शुभ चिंतक कभी रहा था, आप उनकी मदद करने में आज के दिन को कहीं ना कहीं आपका मैं जाते देख रहा हूं। तो बर्बाद तो नहीं कहूंगा, किसी की मदद आपने की तो बर्बाद कैसे होगा। कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी बात से सहमत होंगे। कामकाज में सुधार की आवश्यकता है। आज सलाह लेकर के ही काम करिए, तभी आपको समस्या का समाधान आपको मिल पाएगा। और किसी भी मामले में आज आपको बेहद सतर्क, सावधान और धैर्य के साथ चलना है। व्यय की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया नहीं है दिन। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपनी इस कोशिश को रोकिए, नहीं तो कोशिश नाकाम होगी। आय में कमी दिखाई पड़ रही है, और कोई भी निर्णय आपने जल्दबाजी में लिया तो बनता काम अंत में बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है। गुस्सा आना, जाहिर सी बात है, जब काम बिगड़ता है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है और काम बिगड़ेगा। तो मुसीबत में पड़ने से बचना चाहते हैं तो जरा धैर्य रखिए, धैर्य धारण करिए। दाम्पत्य जीवन ठीक है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव लेने देने के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में सामान्य है दिन, कोई बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं। और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम ही लगेगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं से कोई खुशखबरी मिल सकती है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से राहत मिल सकती है अगर आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखें और दिनचर्या जरा अपनी ठीक करें। घी का दिया देवी के सम्मुख या लक्ष्मी जी के सम्मुख जलाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए हरा है। निवेश ना करें। मकर के जातकों की अगर हम बात करें तो लाभ में चंद्रमा आ जाएंगे प्रातःकाल ही और दिन को ठीक ठाक बना देंगे। कहीं रुका हुआ पैसा था वो प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं किसी न किसी से उपहार मिलता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर अधिकारी आज आपसे खुश रहेंगे और कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं आज कर सकते हैं। मन की बात करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी से कहना है कह लीजिए। काम पर ध्यान दीजिए।
जो भी जरूरी काम है उन्हें आज आप पूरा कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में प्रबल सफलता की संभावना है। तो वहीं किसी पुराने परिचित से आज आपकी मुलाकात होने वाली है। कोई भी काम अधूरा मत छोड़िए, नहीं तो इससे नुकसान होगा आपको। विवाद से बचने की कोशिश करिए और व्यापारियों के लिए दिन को मैं श्रेष्ठ लाभप्रद कहूंगा। खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अविवाहित हैं तो विवाह प्रस्ताव मिलने वाला है, परंतु स्वीकार करने से पहले विचार कर लीजिएगा। प्रेम विवाह संबंधित अगर कोई मसला है उसमें सुलझने वाली स्थिति है, सब कुछ ठीक होगा। विपरीत से आज आकर्षण थोड़ा ज़्यादा ही रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन तो ठीक ठाक है, परंतु स्वास्थ्य में गले से संबंधित परेशानी, गले में दर्द की शिकायत या दंत रोग से संबंधित परेशानी की संभावना है। शिव जी की शरण में जाइए, शिव जी की आराधना करिए, शिव जी का आज दर्शन करिए, इसी से आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश कर सकते हैं। कुंभ के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा, भाग्यगत। और इसके पश्चात कर्म भाव में आते ही चंद्रमा आपको कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। पिता के साथ संबंध अच्छा होगा, पिता की सलाह से कोई कार्य भी आपका बनेगा। अच्छा बीतने वाला है दिन, या यूं कहें कि हर मामले में आज आप सावधान होकर के आगे चलते चले जाइए, आपको सफलता मिलेगी। आपके ज्यादातर कार्य समय से या समय से पहले ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी व्यापार हर मामले में दिन बढ़िया है। नई नौकरी का प्रस्ताव आपको दिखाई पड़ रहा है। किसी भी मामले में फैसला लेने में संकोच हो रहा है तो आज रहने दीजिए, फैसला मत लीजिए, आप ले सकते हैं वैसे फैसला। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार में लाभदायी स्थिति है। कोई लाभदायी प्रस्ताव आज आपके सम्मुख आएगा जिस पर चर्चा होगी। तो वहीं आपके विरोधी भी आज पूरी तरह से आप पर हावी होने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। अविवाहितों के लिए भी बढ़िया है दिन, क्योंकि विवाह से संबंधित कोई चर्चा या बातचीत हो जाएगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल सफलता देने वाला है दिन, अनुकूल सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है, फिर भी सरदर्द या कफ जन्य रोग की संभावना है, सावधान रहिएगा। और आज देवी मंदिर में जाकर के कुछ धन दान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर केसरिया है। निवेश भी कर सकते हैं। मीन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। पर्सनल प्रोफेशनल हर मामले में बहुत बढ़िया। यात्रा कर सकते हैं। काम के प्रति जोश बना रहेगा। और आज जो भी काम हाथ में लेते हैं समझ लीजिए सफलता की गारंटी पहले से है। ऑफिस या फील्ड वर्क जहां भी रहेंगे आज झंडे आप ही को गाड़ना है। दिन आपके पक्ष में है, भाग्य आपके साथ है। अधिकारी वर्ग भी आज आपसे खुश रहने वाला है और साथ के लोग भी आज आपकी जय जयकार में ही आपके साथ रहेंगे। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। किसी पुराने विवाद में फंसे हुए हैं तो समझ लीजिए वहां भी मुक्ति है, निपटारा है, फायदा आपको मिलेगा। नकारात्मक सोच से बचना है और किसी से अपेक्षा आज मत रखिए। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध के मामले में अगर आज के दिन को कहूं तो जरूर थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन इसको आप देख लीजिए। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन। सफलता भी ठीक ठाक है, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति है, सावधान रहना है। आज सभी मीन राशि के जातक गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।